रमजान का चांद नजर आ गया। आज पहला रोजा है। मुल्क भर में पहली तरावी के रूह परवर इज्तिमात। लाखों फर्जंदान इस्लाम रब के हुजूर सरबसजूद। पहली सहरी की तैयारी शुरू हो गई। बाजारों में खजला, फेनी और दीगर लवाजमात की खरीदारी। सदर और वजीर आजम की जानिब से अहले वतन को माह सियाम की मुबारकबाद। सहर अफ्तार के वक्त लोड शेडिंग नहीं होगी। रमजान मुबारक में रोजादारों को सहूलत देना तरजीह है। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने कहा, सुबह 3 बजे से रात 10:30 बजे तक गैस फराम की जाएगी। तमाम फीडर्स की मॉनिटरिंग के लिए जदीद निज़ाम फाल है। वजीर आजम शहबाज शरीफ वाशिंगटन DC पहुंच गए। वजीर आजम गजा बोर्ड ऑफ पीस के इजलास में शिरकत करेंगे। नायब वजीर आजम इसहाक डार, वजीर इत्तलात अता तारर, वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब वजीर आजम के वक्त में शामिल हैं। बानी PTI से डील के लिए दोबारा संजीदा कोशिशें हुई, लेकिन वो किसी डील के लिए तैयार नहीं। वज़ीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह का यावा न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू। कहा, डील के लिए पहली संजीदा कोशिश मोहसिन नकवी और अली अमीन गंडापुर ने 26 नवंबर से पहले और बाद में की। दूसरी संजीदा कोशिश बैरून मुल्क से आए चंद अफराद ने की। बानी PTI रास्ता नहीं निकालना चाहते। उनका रवैया हठधर्मी वाला है। कफ्तान में कस्टम हाउस के करीब गैस बाउजर में आग लग गई। आग बुझाने के दौरान धमाका, 4 अफराद झुलस गए। बाउजर धमाके में असिस्टेंट कमिश्नर बाल बाल बच गए। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। और पाकिस्तान का मिशन सुपर 8 मुकम्मल। पाकिस्तान ने नामीबिया को 102 रन से शिकस्त दे दी। नामीबिया की पूरी टीम साहबजादा फरहान जितने रन भी ना बना सकी। 200 रन के ताक़ुब में सिर्फ 97 रन पर आउट। उस्मान तारिक की 4, शादाब खान की 3 विकेटें, सलमान और नवाज की 1-1 विकेट। जीत की बुनियाद पर साहबजादा फरहान की सेंचुरी रखी। मैच के हीरो करार पाए। पाकिस्तान का सुपर 8 में पहला मैच हफ्ते को न्यूजीलैंड से होगा। वजीर आला सोहेल आफरीदी की फोर्स बानी PTI को कैसे रिहाई दिलवाएगी? वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का सवाल। कहा, इनका रियासत से लड़ने का शौक है, जिसका खुमियाजा ये भुगत रहे हैं, लेकिन कुछ सीखने को तैयार नहीं। हुकूमत दुरुस्त कहती है, जेल से हर पैगाम लड़ाई, फितने और फसाद का आता है। सुप्रीम कोर्ट ने लतीफ खोसा की बानी से मुलाकात कराने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। वकील ने कहा, तोशाखाना केस में 3 साल सजा मुअत्तल हुई, लेकिन फैसला मुअत्तल नहीं हुआ। जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क्स दिए, ये बात समझ नहीं आ रही। आप हाई कोर्ट का मुतालिका हुक्मनामा तो पढ़ें। आपने तो हाई कोर्ट से सिर्फ सजा मुअत्तली की इस्तदा की थी। आपने जो रिलीफ मांगा अदालत ने दे दिया। वैसे भी 1-2 माह में कौन से इलेक्शन होने जा रहे हैं? लतीफ खोसा ने कहा, PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला तो है। जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क्स दिए, हमारे सामने जीता जागता बड़ा सा चेयरमैन PTI बैठा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को नोटिस, समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। बलोचिस्तान में CTD की कार्रवाइयां, कलअदम तंजीम के 14 दहशतगर्द हलाक। कोयटा में आज बारखान के इलाके रखनी में 6 दहशतगर्द हलाक हुए। CTD के 3 एहलकार जख्मी। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई पर वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का खराज तहसीन। बर वक्त अदायगी न होने के बायस ऑस्ट्रेलिया में होटल की बुकिंग कंफर्म नहीं हुई थी। हमें अलग से रिहाइश लेना पड़ी, जो 5 स्टार होटल जैसी नहीं थी। हॉकी टीम के कोचेस ताहिर जमान, जिशान अशरफ और मोहम्मद उस्मान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ताहिर जमान का कहना था, सिडनी में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने खाने का बंदोबस्त किया। मामलात को सनसनीखेज बनाकर गलत अंदाज में पेश किया गया। हमने अपनी रिपोर्ट दे दी है, आगे क्या करना है फेडरेशन फैसला करेगी। मोहम्मद उस्मान ने कहा, दौरे ऑस्ट्रेलिया में इंतजामात PSB के साथ मिलकर करना है। टूर पर बद इंतजामी, गैर मयारी खुराक, रिहाइश और खिलाड़ियों से नारवा सलूक।
वजीर आजम शहबाज शरीफ ने हॉकी फेडरेशन के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया दे दिया। जराये का कहना है जिम्मेदार अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाएगी। वजीर आजम कहते हैं हॉकी के मामलात में गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कसूरवार साबित होने वालों को नताइज भुगतना होंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कौमी हॉकी टीम ने जुल्म और ज्यादती की वजह से खेलने से इनकार किया। खिलाड़ी मुतालबा कर रहे हैं हॉकी फेडरेशन को सियासी तकर्रुरियों से पाक किया जाए। ज़कात कटौती के लिए यकुम रमजान को बैंक पब्लिक डीलिंग के लिए बंद रहेंगे। स्टेट बैंक ने रमजान मुबारक के लिए दफ्तरी और कारोबारी औकात का ऐलान कर दिया। पीर तक जुमेरात सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक बैंक खुलेगा। जुम्मे को अवामी लेन देन सुबह 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में रमजान सहूलत बाजार का दौरा, अशियाए जरूरिया के मयार और कीमतों का जायजा लिया। इंतजामिया को रेट लिस्ट आवेजा करने, सफाई और सिक्योरिटी के इंतजामात बेहतर बनाने की हिदायत की। कहा आवाम को सस्ती और मयारी अशिया फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। अवामी रिलीफ में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में बंद तमाम रास्ते खुल गए। एडवोकेट जनरल ने रिपोर्ट पेशावर हाई कोर्ट में जमा करा दी। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए पाकिस्तान में ट्रैफिक का सबसे बुरा हाल हमारे सूबे में है। कोई भी एहतजाज के लिए निकल आता है और फिर पूरा शहर बंद हो जाता है। अगर कोई सिग्नल ग्रीन होने का इंतजार करता है तो पीछे वाला हॉर्न बजाने लगता है। कम से कम ऐसा कोई इंतजाम करें कि लोग सिग्नल की पाबंदी करें। सरकारी वकील ने बताया मास्टर प्लान पर काम हो रहा है। ई चलान शुरू कर रहे हैं। ट्रैफिक का निजाम जल्द बेहतर होगा। डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों का कस्टम ऑफिस पर हमला। एहलकार इसरार खान शहीद। यार थाने पर फायरिंग से एहलकार बिलाल शहीद हो गया। 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। पुलिस का कहना है दहशतगर्दों ने सी पैक रूट पर बसों पर भी गोलियां बरसाईं। कस्टम की एक गाड़ी को आग लगा दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई पर हमलावर फरार हो गए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दुनिया भर के मुसलमानों को रमजान की मुबारकबाद। कहा रमजान अल्लाह की बेशुमार नेमतों वाला बाबरकत और मुकद्दस महीना है। आजादाना इबादत का हक हमारी कौम की नुमाया पहचान, खुशहाली और ताकत की बुनियाद है। अमेरिकी इंतजामिया हर रोज इस बात को यकीनी बनाती है कि तमाम शहरी अपने अकीदे पर आजादी से अमल कर सकें। खैर सगाली के महीने में दुनिया भर में इत्तेहाद, अमन और आने वाले साल के लिए बरकतों की दुआ करता हूँ। बरतानवी शाही खानदान ने भी रमजान की आमद पर मुसलमानों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कैनेडियन वजीर आजम मार्क कार्नी ने, ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम एंथनी अल्बानीज ने भी मुसलमानों को रमजान की मुबारकबाद दी। मोदी सरकार के मेड इन इंडिया के गुब्बारे से हवा निकल गई। दिल्ली एआई इम्पैक्ट समिट में यूनिवर्सिटी ने चीन से खरीदा हुआ रोबोटिक डॉग सजाकर उसे अपनी इजाद करार दे दिया। सोशल मीडिया ने भारतीय प्रोफेसर के झूठे दावों का पोल खोल दिया। भारत की फिर जग हंसाई। हुकूमत ने शर्मिंदगी मिटाने के लिए यूनिवर्सिटी का स्टॉल उखड़वा दिया। मोदी के डिजिटल इंडिया के दावे पूरी दुनिया में तमाशा बन चुके थे।